Hi, this is Madhu and you're watching Bollywood Spy. हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगांव। और आज मेरे साथ मौजूद है, मैं कहूँगा 90s के दौर की द फर्स्ट पैन इंडिया एक्ट्रेस। एंड जो रोजा फिल्म में जब हमने उनको देखा था, दिल फूल और कांटे में देखा था, उस वक्त और आज में कोई डिफरेंस नहीं दिखता है। एंड दैट्स हाईली टैलेंटेड मधु। Thank you so much, Divya. I'm so happy to see you Same personally. here. Yes. You're my friend, and that's why I'm even more happy to chat with you. सेम यार, लेकिन शुरुआत करते हैं फायरफ्लाइज। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, योद्धा नाम की आपकी एक फिल्म थी विच हैड थोड़ा सा वो मैजिकल पोर्शन एंड दैट एंटायर फैंटेसी वे। उस वक्त से लेके और आज अगेन यू आर बीइंग पार्ट ऑफ सच ग्रैंड ड्रामा थिंग। कैसा है, क्या है, कुछ बताइए। उस वक्त जो मैजिकल सीन्स हुए होंगे उस फिल्म में जिसकी आप बात कर रहे हो, उसमें मैं इन्वॉल्व नहीं थी। वो अलग ही ट्रैक था। सो आई डिडंट इवन नो कि वो उस टाइप का एक क्या बोलते हैं, इथीरियल या व्हाटएवर मैजिक शो हम कर रहे, फैंटेसी। हाँ, आई डिडंट नो आई वाज बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट। फॉर मी द फोकस वाज द लव स्टोरी विद मोहनलाल जी, राइट, बट दिस इज ट्रूली अ फैंटेसी। एंड और ये भी फैंटेसी नहीं है, इसमें भी एक वो ट्रैक है जो फैंटेसी है। इसमें मेरा जो ट्रैक है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है एंड इट गोज विथ माई व्हेन आई डिड योद्धा आई वाज 20 समथिंग। 30 साल के बाद मैं ये कर रही हूँ, तो मेरी पर्सनल ग्रोथ एज अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो विद ऑल माई एक्सपीरियंसेस हैज मेड मी दिस पर्सन हु कंप्लीटली जेल्स एंड फिट्स इनटू दिस स्टोरी टुडे। वो इसलिए क्योंकि इसमें मेरा नानी का किरदार है और नानी रोल करने से पहले मैंने काफी सोचा। एक्चुअली मैं सोच रही थी, जब वो उन्होंने ऑफर किया था, मैं पहले ये सोची कि हाउ कैन यू ऑफर मी नानी रोल। I think, sorry, but this will be the most beautiful ever, good looking Nani. Okay, yeah, continue. No, सबसे पहले मैंने अपने आप को, मैं अभी भी बहुत अपने आप को यंग फील करती हूँ, और तो मुझे मदर रोल प्ले करने में भी एक मेंटल ब्लॉक है। पहले उसे मुझे ब्रेक करना था कि मदर रोल हो सकती है, लेकिन उसके ऊपर क्या है, उस कैरेक्टर के लिए उस फिल्म के अंदर क्या है। नॉट जस्ट हीरोइन की मदर या उसकी मदर या उसकी मदर, बट दिस मदर हैज टू डू समथिंग इम्पोर्टेंट। सो दैट इज माई क्राइटेरिया। Now when I there's always a separate track for me, जैसे मेरा एक बैक स्टोरी होगा मेरे हस्बैंड के साथ या रोमांस ऑफ माय चाइल्डहुड, फिर अभी मेरा एक लड़का है जो कि हीरो है। there's always a track that I create for myself, otherwise I don't want to do this cliched mother. So now they've offered me a nani role. I was like, first, are you sure you want me? Are you sure you want me? That's what I asked him. I didn't say मैं नहीं करूंगी, मैंने कहा आप सच में ये रोल मेरे लिए लेके आए हो। सो देन दे एक्सप्लेन्ड व्हाई। दे सेड ये वो वाला नानी रोल नहीं है। देन उन्होंने मुझे स्टोरी का वो लाइन सुनाया, मैंने सुना, एंड देन वो सुनते सुनते मैं एक्साइटेड हो गई, क्योंकि फिर मेरे अंदर जो मेरा जो मेंटल ब्लॉक था वो डिसॉल्व हुआ। मैंने कहा कि मैं नानी कर सकती हूँ। In fact, it is more difficult to play a नानी when you feel like this. तो नानी का मैनरिज्म्स अडॉप्ट करना, और फिर मैंने उसके लिए एक लुक क्रिएट किया, which I should say that my producer and my director was very happy. उन्होंने मतलब कोई भी मेरे आइडियाज को उन्होंने ऑपोजिट नहीं किया। मैंने कहा कि बन और छोटी वोटी नहीं करेंगे, शॉर्ट हेयर करेंगे और सिल्वर्स के साथ। और वो इंस्पिरेशन मैंने रत्ना पाठक जी के, आई टुक दैट इंस्पिरेशन। शी हैज अ वेरी स्टाइलिश हेयर स्टाइल। इफ यू सी माय नानी लुक, इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट विग एंड दैट लिटिल सिल्वर, एंड आई लाइक व्हाट शी वेयर्स। उनके पर्सनल लाइफ में और उनकी मूवीज में वो जैसे कपड़े पहनते, मैंने उनको अपना रोल मॉडल बना के, बिकॉज शी इज वेरी यूथफुल बट शी हैज सिल्वर हेयर। शी इज गॉट शॉर्ट हेयर बट शी इज गॉट सिल्वर्स। उन्होंने डाई नहीं करवाया। सो that she is my model to create the exterior look. And the interior मतलब characterization है for this is even more special, क्योंकि ये नानी कहानी सुनाती है बच्चों को, और उस कहानी के थ्रू वो लाइफ की वैल्यू सिस्टम्स, ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम्स वो बच्चों को देती है। So I feel I'm looking a youthful nani, which is what I want everyone to know. Coolest nani, let's say. Nani can be youthful. Nani can be, if you go to your house today, my grandmother, I don't have any, but my friends who have grandmothers, my friend is a grandmother who is my age, जिसकी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, अब उसके बच्चे की शादी हो गई, अभी वो दादी बन गई, एंड शी इज सो कूल। वो मिनी स्कर्ट पहन के मेरे साथ हम लोग डांसिंग जाते हैं, एंड शी इज अ दादी। वाओ।
So you see that society has changed. Yeah. And that is what I'm representing. I'm representing the changing society. Wow. I'm the changing nani. I am a nani because my child is married and has got a child. But I have a life of my own. I'm youthful. I'm young. I focus on my body, my energy, and my life. I am a nani, but I have a life. And ये नानी अपने बच्चों को कहानी के थ्रू ट्रेडिशनल ओल्ड वैल्यू सिस्टम पेश कर रही है, पास कर रही है. सो इट वाज अ वेरी नाइस रोल फॉर मी टू बी द ब्रिज बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू. आई एम एक्चुअली द ब्रिज ऑफ ओल्ड एंड न्यू. आई एम यूथफुल, यंग, नानी, बट आई एम गिविंग द विजडम ऑफ आवर एंशिएंट कल्चर. वाह. तो बच्चों के साथ जो काम करने का जो एक डिफरेंट चीज होता है, कभी बहुत ही मजेदार हो जाता है, कभी कभी थोड़ा सा मतलब बहुत ही ट्रबलसम हो जाता है. आपका एक्सपीरियंस कैसा था इनके साथ? सबसे पहले तो इसमें बहुत सारे हमारे जो पुरानी कॉन्सेप्ट्स हैं वो मुझे तोड़ने पड़े. जैसे मैंने आपसे कहा नानी का भी एक कॉन्सेप्ट था, वो मुझे तोड़ना पड़ा. कि सबसे पहले मैंने क्वेश्चन किया कि मैं नानी क्यों करूं. फिर मैंने नानी किया, फिर मैंने उसको डिफरेंट टाइप नानी क्रिएट किया. तो उसी टाइप से बच्चे जब सेट पे होते हैं, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, गॉड इट्स गोना बी अ लॉन्ग डे शूटिंग. ये लोग रीटेक करेंगे, बच्चे अपने मूड्स दिखाएंगे, रोएंगे, भूखे होंगे, टैंट्रम्स करेंगे, शूटिंग डिले होगी, मुझे घर जाने नहीं मिलेगा, पैकअप में डिले होगा, ऑल द यूजुअल थिंग. पर आई वॉज वेरी सरप्राइज प्लेजेंटली कि ये हमारे जो छोटे बच्चे हैं, ये बच्चे नहीं हैं, ये प्रोफेशनल एक्टर्स हैं. राइट. और बहुत सारे शोज में काम कर चुके हैं, अवार्ड्स ले चुके हैं, एंड दे आर मोर प्रिपेयर्ड देन ऑल ऑफ अस. वो बाउंड स्क्रिप्ट उन्होंने पढ़ी हुई है. मुझे याद नहीं है कि मेरे सीन के बाद अगला सीन कौन सा है कनेक्शन के लिए, क्योंकि हमें स्क्रिप्ट पढ़ने की आदत नहीं है, मुझे आदत नहीं है. पर ये बच्चे एक्चुअली पूरा उनको ये मालूम था कि ये पहले एपिसोड में होगा, ये 9th एपिसोड. वो भी मुझे नानी कहते थे सेट पे, नानी ये तो 9th एपिसोड का सीन हो रहा है, नानी ये तो 2nd एपिसोड का. दे न्यू द सिंक. एंड उतना ही नहीं, वो अपनी लाइनें बहुत अच्छी तरह से याद करके आते थे. अगर रीटेक्स हुए तो वो मेरी वजह से हुए. अच्छा. सीनियर एक्टर्स जो हमारे जैसे जो बाकी हैं, उनके वजह से हम भूल जाते हैं अपनी लाइनें, बच्चे नहीं भूलते. बट एक सर्कल ऑफ लाइफ कैसा लगता होगा? आपने भी शुरुआत तो जो बहुत कम लोगों को पता है, एज अ चाइल्ड एक्टर शुरुआत की थी, एक भले छोटा रोल था, लेकिन यू डिड दैट, और आज अगेन बच्चों के साथ कर रहे हैं. कहीं ना कहीं वो पूरा एक राउंड, पूरा सर्कल ऑफ लाइफ हो रहा है.